हेलो बच्चों। मैं आपके लिए हर बार की तरह एक नई स्टोरी लेके आज आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक डंकी रहता है और एक डंकी को पालने वाला उसका मालिक रहता है। तो डंकी अपने मालिक के साथ कैसे चीटिंग करने की कोशिश करता है और समझता है मैं बहुत अच्छा दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाता है कि मालिक मालिक ही होता है। तो इस हिसाब से उसको उसकी ही जो ज़्यादा चालबाज़ी होती है वो उसको ही महंगी पड़ जाती है। तो देखते हैं हम कैसे इस स्टोरी में डंकी अपना दिमाग चलाता है और उसका मालिक है उसे कैसे किस प्रकार से उसे लेसन सिखाता है। देखते हैं। लॉन्ग अगो, बेटा इसका पूरी का अर्थ है बहुत पुरानी बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ मर्चेंट, वहाँ पर एक मर्चेंट रहता था। ही हैड अ डंकी टू कैरी लोड, जो यानी कि वह क्या करता था। ही हैड डंकी टू कैरी लोड, जिसके पास जो गधा था। डंकी मीन्स गधा होता है बेटा। तो जिसके पास जो गधा था वो लोड ढोने का काम करता था। ही यूज टू सेल हिज सॉल्ट लोडेड ऑन द डंकी। बेटा यहाँ पे यूज किया गया है यूज टू। इसका अर्थ होता है किया करता था। किया करता था पास्ट की हैबिट को बताता है। और सेल करता था, उससे क्या करता था, सेल करता था हिज सॉल्ट, अपने नमक को वह सेल करता था। लोडेड, सॉल्ट लोडेड करता था उस पर। और ऑन द डंकी, ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है बेटा। तो डंकी उसकी पीठ के ऊपर, ऊपर होगा तभी तो ऑन आएगा ना। ऑन कर तो तब फर। तो डंकी के ऊपर वो लोड करता था साल्ट को और बेचने का काम किया करता था। ही हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम टू गो टू अदर विलेज। यहाँ पर बेटा देखो, आप देख रहे होंगे हैड टू। ये ऐसे सेंटेंस हैं, इनमें कंपल्सरी सेंटेंस मान बोले जाते हैं। इनमें किसी काम को कोई काम करना ही पड़ता है। यदि प्रेजेंट में है तो करना पड़ता है, पास्ट में होता है तो करना पड़ता था, और फ्यूचर में होगा तो करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी काम जरूर ही करना पड़ता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से हो जाता है ही हैड टू, वह क्रॉस किया करता था स्ट्रीम। यहाँ पर जो स्ट्रीम शब्द है इसका मीन्स है सीधा सीधा कि एक पानी का बहाव। क्रॉस करता यानी पास करना होता था टू गो टू द अदर विलेज। अब एक दूसरे गांव में सेल करने के लिए उसे ये काम करना पड़ता था। वन वंस हिज डंकी फॉल इनटू द स्ट्रीम एंड मच ऑफ द सॉल्ट वाज डिसॉल्व इन वाटर। एक बार अचानक से, वंस मीन्स एक बार अचानक से, हिज डंकी उसका जो डंकी था फॉल हो गया इनटू द स्ट्रीम में, यानी कि एक बार नदी में गिर गया। एंड मच ऑफ द सॉल्ट वॉज डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पे लिखा मच मीन्स बहुत सारा सॉल्ट, वॉज डिसॉल्व। डिसॉल्व मीन्स होता है बेटा किसी चीज़ में घुल जाना, तो घुल गया था इन वाटर में। तो जो उसकी फीट पर, उसकी बैक पर जो नमक रखा था, वो जैसे ही डंकी पानी में गिर जाता है, अचानक से गिरता है, तो उसका नमक होता है डिसॉल्व हो जाता है। और इस प्रकार से उसका नमक उसमें पीठ से कम हो जाता है। आगे कैसे, द डंकी इजीली क्रॉस द स्ट्रीम ड्यू टू द लाइट वेट ऑफ द वाटर ऑफ सॉल्ट ऑन हिज बैक। और इसने कहा द डंकी इजीली क्रॉस्ड, डंकी उस रास्ता को, स्ट्रीम को, इस पानी को बहुत आराम से क्रॉस कर देता। क्यों कर जाता, ड्यू टू। यहाँ पे एक बेटा ये प्रपोजिशन है, इसका मीन्स पूरी का निकलता है, फ्रेजर प्रपोजिशन है, जिसका अर्थ है के कारण। किसके कारण, लाइट वेट ऑफ सॉल्ट, यानी कि लाइट वेट यानी कम पानी, उसका वजन कम हो गया था, ऑफ द सॉल्ट ऑन हिज बैक, उसकी जो फीट पर, उसकी जो फीट पर जो नमक रखा हुआ था, जो पानी में घुल गया था, जिसकी वजह से उसका काम, उसका वजन कैसा हो गया था, कम हो गया था। द डंकी वॉज हैप्पी, और डंकी कैसा था, बहुत खुश था। बट ये पूरी स्टोरी फास्ट में है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेकंड फॉर्म में, मेन वर्ब में यहाँ पे हेड लगा हुआ है, यहाँ पे हेड लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकंड फॉर्म में। तो इससे आप जब टेंस देखोगे, और टेंस की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप देख सकते हो, पूरी टेंस मैंने डाल रखे हैं, जिससे कि आप टेंस के अकॉर्डिंग उन मैन वर्ब को, मैन हेल्पिंग वर्ब को सही से याद कर सके और उसका सेंटेंस का सेंस सही निकाल सके। तो द डंकी वॉज हैप्पी, द डंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप, और उसने नेक्स्ट ट्रिप क्या कर दिया, नोवलिंग फॉल इनटू द स्ट्रीम। और डंकी ने दिमाग लगाया कि पिछली बार मैं पानी में गिर गया था, तो
मेरी पीठ से वज़न कम हो गया। तो इस बार भी नोबलिंग मीन्स होता है जानबूझकर फॉल इनटू द स्ट्रीम, और उसने पानी में डूब गया, जिससे कि द मर्चेंट सस्पेक्टेड, और मर्चेंट को क्या हुआ, शक हुआ। देखो बेटे यहाँ पे दिख रहा है डंकी जा रहा है, वहाँ से पानी से निकल रहा है, पहले तो अचानक से गिरता है, लेकिन जब हर बार गिरने लगता है तो उसे शक हुआ। क्या शक हुआ, क्या शक हुआ कि ये बार बार ये गिर रहा है, इसका मीन्स कुछ और प्रॉब्लम इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो द एनिमल से इंटेंशन ऑन द अदर डे टू द डंकी इंटेंशनली रिस्पेक्टेड द सेम ट्रिक। और एनिमल ने क्या किया, इंटेंशन ऑन द अदर डे, और उसने दिमाग लगाया अगले दिन के लिए भी कि ऐसा ही करना है, और डंकी इंटेंशनली रिपीटेड द सेम ट्रिक, और उसने इस ट्रिक को दोबारा से फिर जैसा का जैसा अपनाया, जिससे भाई उसको क्या हुआ, हिज मास्टर वॉज द नो नाउ श्योर अबाउट द एनिमल्स एविल इंटेंशन। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि वो समझ गया कि ये हर दिन ऐसा ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका इंटेंशन ये अब जानबूझ का इसी का यही इरादा है कि मुझे इसमें पानी में गिरना है, और जिससे कि मेरा वज़न कम हो जाएगा, ये पानी में नमक घुल जाएगा, और मैं जिससे कि मैं इसमें भारी नहीं रहेगा और मैं बचता रहूँगा। तो ये एविल यानी कि उससे शत्रुता निभा रहा था, एनिमल्स की ये शत्रुता थी। द मार्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डंकी विथ अ लॉट ऑफ कॉटन। और जिस प्रकार से वो पूरा मार्चेंट मीन्स होता है बेटा व्यापारी, तो व्यापारी पूरी तरीके से समझ गया था कि ये सब मुझे जानबूझ के कर रहा है, तो क्यों ना इसके बैक पर, इसकी फीट पर मैं कॉटन को रख दूं, जिससे कि क्या होगा बेटा। अब देखो मालिक ने दिमाग चलाया, अभी गधा ये समझ रहा था, डंकी ये समझ रहा था कि मैं जो दिमाग चला रहा हूँ बहुत तेज़ चला रहा हूँ, जिससे कि उसका मालिक उसको क्या कर देगा, मालिक को डिफीट कर देगा, और वो इजीली सब काम करता रहेगा। तो आगे क्या करता, द डंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक, और फिर भी उसने यही किया, ही फॉल इन टू द स्ट्रीम, और पानी में फिर गिर गया, और दिस टाइम हिज लोडेड बिकम वेरी हैवी। अब की बार तो उसका पानी बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया बेटा, कि आपको पता होगा कॉटन है, कॉटन तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोख लेता है, जिससे कि पानी में कॉटन में वजन आएगा तो डंकी के पीठ पर बैक पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, और द डंकी कैरिड द हैवी लोड, और उसको उठाना पड़ा, ढोना पड़ा, क्या पड़ा, बहुत लोड उठाना पड़ा, और इट वॉज द वेरी थिंग फॉर हिम टू मूव ऑन, और इसके लिए बहुत कैसा हो गया था, भारी हो गया था, उसको मूव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि देखो इसके पैर कैसे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वार्टर में पानी भर गया था, जिससे भारी हो गया था वो। और ही स्टॉप्ड फॉलिंग इंटू डाउन इनटू द स्ट्रीम एनी मोर, और यहाँ तक कि वो कई बार रुका, कई बार पानी में गिरा, उठा, और रहने जाने में उसे बहुत दिक्कत आने लगी। और ही थॉट, उसने सोचा, क्या, दैट की, तो यहाँ पे आता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, और की इज वॉज नॉट गुड टू प्ले ट्रिक, ये ट्रिक मैंने खेली है ना। तो ये प्ले ट्रिक मीन्स होता है बेटा किसी के साथ चालबाजी करना, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। तो प्ले ट्रिक होता है, रे आई ये तो बहुत ज़्यादा घातक पड़ गई, ये ट्रिक मेरे लिए बहुत गलत हुआ। और द मार्चेंट हैड टॉट द डंकी आ गुड लेसन। इस प्रकार से मालिक ने उसे एक इस प्रकार की वो सिखाई, लेसन सिखाया, इसको सबक सिखाया कि अब ये दोबारा से ऐसे नहीं करेगा। बेटा वीडियो